अरे अभी तक तैयार नहीं हुई क्या तुम? जल्दी आ जाओ भाई, लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ आ रही हूँ जी, आ रही हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ अब चलो। अरे भूरी, ये तुम क्या पिंक साड़ी पहनकर चली आई हो? जाओ जल्दी से दूसरा बदल कर चली आओ। अरे अभी क्या बात करते हैं जी, किसी की शादी में जा रहे हैं तो पिंक ही साड़ी पहनकर जाएंगे ना। तुम भी ना भूरी। अरे अब तुम दादी बन गई हो और इस उम्र में तुम्हें इतना सजना संवरना क्या शोभा देता है। अरे भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो यही वाली साड़ी पहनकर जाऊंगी। चलना है तो चलो, नहीं तो छोड़ दो। इसके साथ तो कहीं जाना ही बेकार है, हर वक्त सिर्फ अपने मन का ही करना होता है इसको तो। अरे तो मत जाओ ना मेरे साथ, आपको जिसके साथ जाना है उसके साथ चले जाओ। अरे भूरी, तुम जिस तरह से बोल रही हो ना, अगर कोई मुझे मिली होती ना तो मैं जरूर उसके साथ ही चला जाता। तुम बहुत भाव खाती हो, मगर मेरी बदकिस्मती तो देखो, मुझे मिली ही है पिंक साड़ी वाली और भूरी चिड़िया। अरे अगर कोई मुझे नीली पीली चिड़िया मिली होती ना तो मैं जरूर उसके साथ ही जाता। गुलाबी साड़ी को लेकर ही भूरी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा के बीच में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है और फिर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। तो उनकी बहू लाडो चिड़िया कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, बस करिए ना, आप लोग कितना लड़ रहे हैं। हाँ पापा, अगर आप थोड़ी देर और बोलेंगे ना तो सारे मोहल्ले वाले उठकर हमारे ही घर में आ जाएंगे। अरे बंटी बेटे, मैं क्या करूं? ये जो तेरा बाप है ना, वो तो चाहता है कि मैं मर ही जाऊं, अपना कोई शौक भी ना पूरा करूं मैं। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, तुम तो हो ही अकल की दुश्मन, बोलना ही बेकार है मेरा तो। अरे तभी तो तुम्हें मेरे पसंद की साड़ी से इतना दिक्कत हो रहा है। अरे माँ जी और भाऊजी, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। अरे हाँ पापा, आप लोगों को फंक्शन में जाने की लेट हो रही है, जल्दी कीजिए ना, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? अरे बंटी बेटे, मैं नहीं जाऊंगा तेरी माँ के साथ कहीं भी, मेरा तो जीना हराम कर दिया है इसने। अरे तो मुझे भी कोई शौक थोड़ी है तुम्हारे साथ जाने का, मैं भी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा और भूरी चिड़िया दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और फिर दोनों अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। अरे बंटी जी, पता नहीं माँ जी और बाबूजी का झगड़ा कब खत्म होगा। अरे हाँ लाडो, सच में मैं भी अब तंग आ गया हूँ इन सब चीजों से। अरे जब देखो तब इन दोनों का झगड़ा तो होता ही रहता है, और वो भी बिना किसी वजह के। शाम ढल जाती है, लेकिन अभी तक भूरी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों अपने अपने कमरे से नहीं निकलते हैं। अरे बंटी जी, लगता है इस बार तो माँ जी और बाबूजी में भयंकर वाला झगड़ा हो गया है। अब तो इनकी आपस में बोलचाल भी बंद हो गई है और लगता है कि फिर कभी बात भी नहीं करेंगे। हाँ लाडो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो तो सुबह से माँ और पापा दोनों अपने अपने कमरे से नहीं निकले हैं। ऐसे बंटी कबूतर और लाडो चिड़िया ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी टुन्नू चिड़ा भूरी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे भूरी, मेरे चाय का समय हो गया है, जरा एक कप चाय बना देना। अरे हाँ हाँ आई, मुझे पता हो गया है कि अब आपका चाय का समय हो गया है, अभी लेकर आ रही हूँ चाय। अरे लो लाडो, हम लोग तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे, इनकी तो बोलचाल भी हो गई अब। हाँ जी, सुबह दोनों में लड़ाई और शाम को उन दोनों में बोलचाल, ये तो भूरी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की पुरानी आदत थी। ऐसे ही एक दिन लाडो चिड़िया के पिता बबलू कबूतर उसके ससुराल आते हैं। और फिर समधी जी, आपको हमारी रिटायरमेंट वाली पार्टी पर जरूर आना है, ठीक है? अरे हाँ हाँ, हम तो टाइम पर ही पहुंच जाएंगे, बस आप अपनी समधन को समझा दीजिए, बस ये ही कहीं जाने में लेट लगा देती है। क्या आप फिर से यही शुरू हो गए? लेट मैं नहीं, आप लगाते हैं लेट। ला 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 ला। नीलो चिड़िया शीशे के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप कर रही थी। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरा ये मेकअप, हाय 4 चांद ही लगा देता है। देखो तो अब लग रही हूँ ना मैं लाजवाब। नीलो चिड़िया भर भर के मेकअप करके नीचे आती है, जिसे देखकर सबका दिमाग खराब हो जाता है और सब अपना अपना मुंह बना लेते हैं।
अरे नीलो, तुमने फिर से इतना मेकअप थोप लिया। क्या तुम नॉर्मल तरीके से तैयार नहीं हो सकती क्या? मुझे हर बात तुम्हें समझानी क्यों पड़ती है? अरे टिमटिम जी, हम आज पार्टी में जा रहे हैं ना, वहाँ भी तो सब तैयार होकर आएंगे, तो फिर मैं कैसे सिंपल में जा सकती हूँ? और वैसे भी मैंने कोई ये मेकअप पार्लर से नहीं करवा कर लाया है, मैंने खुद ही किया है। अरे माँ, माना कि आप पार्लर जाकर रेडी नहीं हुए हैं, परंतु फिर भी आपने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया है, ओवर मेकअप कर लिया है। अरे इतने कम मेकअप को तुम ओवर मेकअप कैसे कह सकते हो बेटा? मैंने तो बस अपना हेयर कलर करा है ताकि मेरे सफेद बाल न दिखे, और बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है। और वैसे भी मेकअप करने में बुराई ही क्या है? अरे हाँ नीलो, माना कि मेकअप करने में बुराई नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे उम्र के हिसाब से ओवर मेकअप है। अरे ऐसी मेकअप तो सिर्फ बहुएं ही करती है। अब देखो तो, तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि तुम इतनी बड़ी हो, सास होकर भी कितना सजा सवर लिया है खुद को तुमने नीलो। अरे तो सजने संवरने में हर्ज ही क्या है? हम चिड़ियाओं का तो फर्ज होता है श्रृंगार करना। ऐसे सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी रेडी होकर आ जाती है। अच्छा जी चलिए, अब मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखो नीलो, अपनी बहू को देखो, कितनी अच्छी लग रही है। ये तो फिर भी नई जवान बहू है, फिर भी कितने सिंपल तरीके से तैयार हुई है और कितनी प्यारी भी लग रही है। और तुम्हें देखो नीलो, तुम्हें इस उम्र में भी कितना सजने संवरने का शौक चढ़ा है। ओहो पापा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? चलिए जल्दी करिए, नहीं तो हमें पार्टी में पहुंचने में देर हो जाएगी। नीलो चिड़िया को खूब खड़ी खोटी सुनाने के बाद वे सभी एक कार में बैठते हैं और पार्टी के लिए निकलते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद उन्हें उनकी बुआ जी मिलती है, दुलारी कबूतरी। अरे क्या बात है, आने में इतनी देर कैसे लगा दी? तुम्हें पता भी है हम कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। अरे दीदी, वो बस थोड़ा सा कोई काम आ गया था। तभी दुलारी कबूतरी की नजर नीलो चिड़िया पर जाती है। फिर उसे अच्छे से ऊपर नीचे देखने के बाद वो कहती है, अब समझी, देर हुई तो कैसे? अरे अब कोई बुढ़ापे में भी सजने संवरने में इतना देर लगाएगा तो फिर देर होनी तो लाजमी है भाई। हाँ सच में नीलो, तुम्हें देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम सास बन गई हो, बल्कि तुम किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। अब हाँ भाई, यही तो बात है। अब पता नहीं लोगों को अपनी उम्र का ख्याल क्यों नहीं रहता। सास होने के बाद भी बहुओं से आगे निकलना है। अरे राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है भाई। टिम, कम से कम तुम्हें तो अपनी पत्नी को समझाना चाहिए ना, ये सब इसे शोभा देता है क्या? देखो तो जरा, अब हमें ही घूर घूर के देख रहे हैं। मैंने मना किया था दीदी, मगर मेरी बात कहाँ कोई सुनता है। ये सब सुनकर नीलो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर कोई भी आकर उसे टोक देता है, और तो और वहाँ पर कई पक्षी नीलो चिड़िया का मजाक भी बना रहे थे। अभी तक नीलो चिड़िया के शौक खत्म नहीं हुए हैं। लगता है कि अब तो बुढ़ापे में नीलो चिड़िया का दिमाग सठी आ गया है। तभी तो देखो तो उसकी बहू को जरा, वो कितनी सिंपल में कितनी अच्छी लग रही है, और इसकी तो अलग ही शौक है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर आते हैं और इसी बात से गुस्सा रहते हैं कि उन लोगों को नीलो चिड़िया की वजह से कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी है। देखा नीलो, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ ही गया होगा। वहाँ कैसे हमारा लोग मजाक बना रहे थे, तुमने देखा ना? अरे तो इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ भाई, तुम्हारा क्या दोष है? दोष तो हमारा है। अरे अब ना जाने सबको सजने संवरने से क्या परेशानी होती है। सजना संवरना तो हम चिड़ियाओं के लिए गर्व का बात होता है। हाँ माँ, आज आपके गर्व के कारण ही हमारा इतना बेइज्जती हुआ है। अब चलो भाई, सबका इतना मूड खराब हो ही गया है, और अब यहाँ बैठकर बातचीत करने से क्या फायदा। ऐसे नीलो चिड़िया को तभी डांट फटकार लगाकर छोटे से गांव के एक जंगल में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीबी में अभी अपना गुजारा कर रही थी, मगर बबली कबूतरी अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि इतने गरीबी में होने के बावजूद भी उसने अपने बेटे बंटी कबूतर के परवरिश में कोई भी कमी न छोड़ी। मगर इधर बंटी कबूतर पता नहीं कौन सी नवाबी में जीता है। वो अपने घर के बाहर बैठा स्मार्टफोन चला रहा था, और बबली कबूतरी किचन में अपने बेटे के लिए खाना पका रही थी। भगवान जी, मेरे बेटे को आप हमेशा खुश रखना, भले ही मैं सूखी रोटी खाऊं, बस उसका पेट भरा रहे। ऐसे बबली कबूतरी
कबूतरी अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और उसे परोसते हुए कहती है, ये ले बेटा, आज मैंने ये तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाया है, खा ले। माँ ये क्या है रोज रोज खिचड़ी? मेरे सारे दोस्त रोज रोज बिरयानी खाते हैं और मैं ये रोज रोज भूसे जैसे चीजें। अरे बंटी बेटे, तू तो जानता ही है ना अभी अपने घर की हालात क्या है। तेरे पापा तो गए थे शहर वाले जंगल में कमाने, मगर फिर दोबारा लौटे ही नहीं। और तभी बंटी कबूतर गुस्से से मुंह फुलाता हुआ बोलता है, हाँ माँ, वही पुराने डायलॉग मारते रहो। पापा कहीं चले गए, वापस नहीं आए, बेचारी माँ अकेली अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बस आप यही तो कहानी सुनाती रहती हो हमेशा। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, न पढ़ाया न लिखाया, अभी तक कोई भी नौकरी नहीं लगी मुझे। सब आपके कारण माँ, सब आपके कारण। लेकिन बेटे इसमें मैंने क्या किया? क्या किया? माँ तुम पूछ रही हो कि क्या किया? सब कुछ आपने ही तो किया है, सब कुछ आपका ही तो किया धरा है। न पढ़ाया न लिखाया, न आज तक मुझे कोई भी जॉब लग पाई है, सब आपके कारण। ऐसे बंटी कबूतर गुस्से में खाने पर से उठकर चला जाता है। अपने बेटे की बात सुनकर बबली कबूतरी रोने लग जाती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, भगवान जी, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया। बिन बाप के बच्चे को मैंने पाला, अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ, अकेली लाचार माँ। ऐसे बबली कबूतरी रोते हुए फिर से खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद बबली कबूतरी के मन में एक उम्मीद उठता है, ये बंटी इतना बड़ा हो गया है मगर इसका बचपना अभी तक नहीं गया। शायद अब वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द इसकी भी किसी अच्छी सी चिड़िया ढूंढकर शादी करा दी जाए। अब तो कोई चिड़िया ही इसे अच्छे से संभाल सकती है। मैं तो भाई अब थक गई हूँ। अगले दिन से बबली कबूतरी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद से एक दूसरे जंगल की टुनटुनी नाम की चिड़िया से बंटी कबूतर की शादी तय कर देती है। टुनटुनी चिड़िया पढ़ी लिखी और शांत किस्म की बहुत ही सुंदर चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया भी गरीब घर से ही थी। अब बहुत जल्द ही बिना शोर शराबा किए टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। इधर बबली कबूतरी अपने आप से कहती है, हे भगवान, अब इस घर में एक नई शुरुआत हो, सब अच्छे से कर देना भगवान जी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर में प्रवेश करती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी सास बबली कबूतरी से ठीक से व्यवहार करती है और इधर बंटी कबूतर भी शांत रहता है। ये देखकर बबली कबूतरी खुश होते हुए कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली और मुझे एक समझदार बहू दे दी। फिर बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देखो बहू, अब ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह देना, ठीक है? जी माँ जी, आपने मुझे इतना अपनापन दिया, बस आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति बंटी कबूतर के जैसा होने लगती है। एक दिन बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी से कहती है, माँ जल्दी से चाय लाओ। बेटे, मेरे सर में बहुत दर्द है। बहू, जरा चाय बनाकर दे दो ना बंटी को। इस पर टुनटुनी चिड़िया भड़कते हुए कहती है, अरे क्या अब इस घर में बहू को भी चाय बनानी पड़ेगी? सारा काम मैं ही करूँ क्या? माँ जी, आप देख रही है ना कि मैं इधर कुछ काम कर रही हूँ। माँ तुम्हारे तो नखरे भरने लगे हैं। घर में बहू क्या आ गई, तुम तो काम चोरी करने लगी। तुम्हें क्या लगा कि अब घर का सारा काम बहू करेगी और मैं बैठकर सिर्फ आराम करूंगी? तो अब तुम पुराने जमाने की सास की तरह टुनटुनी पर अपना हक भी जताना चाहती हो। नहीं मेरे बेटे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और ऐसा मैंने कब कहा? रहने दीजिए माँ जी, सच्चाई तो आपके मुंह पर आ ही जाता है। शादी के टाइम तो आप बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। अब मैं इस घर में जैसे चाहे रह सकती हूँ। मगर सच तो ये है माँ जी कि आप मुझे इस घर का हिस्सा मानती ही नहीं हो। ऐसे बेटे और बहू मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। बेचारी बबली कबूतरी क्या करती, मजबूरन अपने बेटे और बहू के लिए वो ही चाय बनाने लगती है।